रोहाब शाह करते हुए इस बदतमीज, खौदसर, जिद्दी लड़की को देख रहा था जो हर बार इसकी बेइज्जत कर देती थी। इसकी बातों पे दिल तो चाह रहा था कि वहाँ से चला जाए मगर इसके ज़मीर ने गवारा नहीं किया। वो और रोहन चुपचाप एक साइड पे बैठे थे कि डॉक्टर बाहर आए और जाजी उठकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और मेडिसिन की पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। बरू आप जाइए ना भाभी के पीछे, इन्हीं पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। देखा है तुमने इसका रवैया, मुझे कह सकती थी कि मिला दूं मगर नहीं मैडम की नाक बहुत ऊंची है, नहीं ही पैसे तो मैं किया करूं, करती रहे इंतज़ाम, वो चिढ़कर बोला। आप जानते तो हैं कि वो खौददार हैं फिर ऐसी बातों का फ़ायदा, रोहन झलाकर बोला। तो मैं भी अनापरसत हूँ, मैं क्यों अपनी अना को तोड़ूं, पैसों की ज़रूरत होगी तो खुद ही मांगेगी आकर, रोहाब शाह ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। नहीं मांगेगी वो ये आप भी जानते हैं और मैं भी, इतना भी नहीं समझ पाए इन्हें, रोहन ने कहा तो वो लब भैंचकर इसके पीछे चला आया। वो परेशान सी परस से पैसे गिन रही थी। मैं बाकी के पैसे बाद में जमा करवा दूंगी, वो ओट में होकर इसे देखने लगा जो कि बेबसी की तस्वीर बनी थी। सूरी मैडम ये मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं तो ऐसे नहीं दे सकते। उस शख्स की बेहसी पे जहाँ रोहाब को तप चढ़ा वहीं पे इस खौदसर लड़की पे भी गुस्सा आया जो इसका एहसान नहीं ले सकती थी मगर जलील हो सकती थी। अच्छा आप ये मेरी रंग रख लें और मेडिसिन्स दे दें, मैं जब पैसे ले आऊंगी तो फिर दे जाएगा। वो अपनी मुंह की आखिरी निशानी जो उसे इतनी अजीज थी वो अंगूठी उतार कर उस शख्स को देते हुए बोली। इसकी हरकत पे रोहाब शाह ने जोर से लब भैंच लिए। ठीक है, उस शख्स ने कहा और रंग रख ली। वो मेडिसिन लेकर अंदर चली गई और रोहाब शाह उस शख्स के पास आया और क्रेडिट कार्ड निकालकर काउंटर पे रखा। इस क्रेडिट कार्ड में 50 लाख की अमाउंट है, 25 लाख काट लो, जब भी ये लड़की कोई मेडिसिन लेने आए तो उसे फ्री देना। दूसरी बात उसे अभी जाकर ये रंग वापस करो और एक नकली फॉर्म लेकर जाओ और उसे कहना कि ये फंड फॉर्म है इसे फुल कर दे और फ्री मेडिसिन ले। पैसों की मज़ीद ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, लेकिन अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ी तो याद रखना तुम्हारा मेडिकल स्टोर तो होगा मगर तुम नहीं होगे, वो सर्द लहजे में बोला। वो शख्स जल्दी से अमाउंट काटता क्रेडिट कार्ड वापस कर गया। मैं नकली फॉर्म बनवा कर मैडम से अभी जाकर फुल करवा लूँगा, वो शख्स बड़ी आजिज़ी से बोला। रोहाब शाह सर झटक कर वापस आया तो जाजी वहीं बेंच पे बैठी थी। कुछ देर के बाद वो शख्स जाजी के पास आया और उसे फॉर्म के मुताल्लिक बताया तो वो हैरत व बेयकीनी से देखने लगी, फिर फॉर्म जल्दी से फुल किया तो इस आदमी ने उसकी रंग वापस कर दी। इसके चेहरे पे खुशी के रंग से बिखरे तो रोहाब शाह के दिल पे जैसे इसकी खुशी देखकर ठंडी मीठी सी फूर पड़ने लगी।
ये आपका कारनामा है ना, I'm proud of you, रोहन ने इसके कान के पास कहा। शशशिश चुप रह, झांसी की रानी ने सुन लिया ना तो फिर से झगड़ने लगेगी, वो गड़बड़ा कर बोला। फिक्र मत करें, वो वैसे भी झगड़ेगी ही, रोहन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। बड़ी हंसी आ रही दोनों को, वो पास आकर तनक कर बोली तो रोहन गड़बड़ा कर सर झुका गया। हंसी आ रही है मुझे कि मुझसे पैसे ले नहीं सकती मगर फंड के पैसे ले सकती हो, वो तंजिया लहजे में बोला। एक्सिवज़मी ये फंड हमारा हक होता है, ये तो उनके अंदर गैरत थी जो यहाँ आकर देगे वरना तुम्हारे जैसे होते तो हमारा हक भी हजम कर जाते, वो भी जवाबा तनक कर बोली तो रोहाब ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा मगर रोहान ने लबों पे हाथ रख कर चुप रहने को कहा। जा रहा हूँ मैं घरूरना ये मेरे से कुछ उल्टा सीधा सुनेगी और वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ, ये मैडम वैसे भी सब संभाल सकती है, रोहाब शाह ने नागवारी से कहा। हम तो जाओ, मुझे तो तुम्हारा पता ही है कि तुम हो ही बेहिस, अभी कल तक मेरे अभी जान के बड़े दलारे बने थे और आज देखा दी ना अपनी औकात, तुम्हारी यही असलियत है मिस्टर रोहाब शाह, तुम एक मफाद परस्त इंसान हो, काश मेरे अभी जान जो तुम पे इतना भरोसा करने लगे वो ये तुम्हारी असलियत देख सकते, इसका भीगा लहजा महसूस करके रोहाब के दिल को कुछ हुआ। हम यही है मेरी असलियत, बहुत बुरा इंसान हूँ, मफाद परस्त हूँ, तुम्हें कोई मसला है, वो तनक कर बोला। जस्ट गो टू हेल, वो इसके सीने पे हाथ मार कर उसे धक्का देते हुए चला कर बोली।